दोस्तों, गुड आफ्टरनून। कभी कभी आपकी लाइफ में कुछ ऐसे करेक्टर्स आते हैं जो आपको याद रह जाते हैं। ऐसे ही एक आध दिन पहले किसी पोटेंशियल सब्सक्राइबर का फ़ोन आया कि मैं आपकी सर्विसेज ज्वाइन करना चाहता हूँ और उसका क्या प्रोसीजर बताया उसको मैंने प्रोसीजर। कहते साहब, आपको पता है कि भारत की कुंडली पे काल सर्प दोष चल रहा है, तो डिक्लाइन तो होगा ही होगा। मैं कहा मुझे नहीं पता कि काल सर्प दोष चल रहा है। कहते आपने देखते नहीं क्या वीडियो, बहुत बहुत सारे जो एस्ट्रोलॉजर हैं बोल रहे हैं कि भारत की कुंडली पे काल सर्प दोष चल रहा है, तो इसलिए मार्केट गिरेगी। मैं कहा मैं पढ़ता नहीं ज़्यादा, मैं बहुत कम देखता हूँ वीडियो जो बाहर के होते हैं। कहते ऐसे ही एक पंचांग वाले एस्ट्रोलॉजर हैं जो पंचांग छापते हैं, वो भी यही बोल रहे हैं कि इस साल का जो राजा है वो ही फलाना है, महामंत्री ये है, रानी ये है, और उसके हिसाब से मार्केट में ऐसा होगा। अच्छा क्या होगा? बोला कि बोल रहे हैं कि 600 पॉइंट का राइज़ आएगा आज बैंक निफ्टी में। मैंने कहा 600 पॉइंट का राइज़ आया आज बैंक निफ्टी में? कहता नहीं। मेरे को फिर कहते नहीं, वो बहुत सारी प्रेडिक्शन करते हैं, डेली की बताते हैं, ऐसा करते हैं, 500-600 रुपये लेते हैं महीने का। तो मैंने कहा जैसा पैसा लेंगे तो सर्विसेज भी तो वैसे ही देंगे ना। कहता है और भी हैं, एक जयपुर के फलाने गुरुजी हैं, वो बताते हैं कि कल मार्केट तेज़ रहेगी या तेज़ मंदी रहेगी या क्या रहेगी। मैंने कहा कौन से गुरुजी? कहते हैं एक गुरुजी जयपुर वाले, वो भी बताते हैं। मैंने कहीं वो तो नहीं है जो बोलते हैं आज बहुत तेज़ी रहेगी लेकिन होती मंदी है? हफ्ते में 2 या 3 बार ऐसा होता है कि वो जो बोलते हैं होता उल्टा है। बोलते हैं मंदी होगी तो तेज़ी हो जाती है, और शाम को वो वीडियो अपना एक मोबाइल फ़ोन लेके खड़े हो जाते हैं, देखो हम भगवान तो है नहीं, हमने बोला था तेज़ी होगी लेकिन मंदी हो गई। लेकिन हमने अपने टेलीग्राम वालों को, चैनल को, सब्सक्राइबर जो हैं उनको सबको ऐसा बोल दिया था, तो सबने पैसा कमाया होगा। मैंने कहा उसकी बात कर रहे हो? कहता हाँ जी हाँ जी, उन्हीं की बात कर रहा हूँ, और मैंने एस्ट्रोलॉजी भी सीखी है। मैंने कहा अच्छा, कब से सीखी है? कहते हैं जी मैंने 30 घंटे का ऑनलाइन कोर्स किया है। मैंने कहा आ गई आपको एस्ट्रोलॉजी? कहते हाँ जी आ गई जी। तो जब मैंने कहा आपको एस्ट्रोलॉजी आ गई तो आप फिर मेरे पास क्या करने आ रहे हो? कहते मैंने तो आपका नाम सुना है, इसके लिए मैं आपको ज्वाइन करना चाहता हूँ। मैंने कितना कैपिटल है आपके पास? कहता है 15,000। तो मैंने कहा 15,000 के कैपिटल में आप स्टॉक मार्केट में डेली काम करते हो तो कैसे करते हो? कहते हैं वही है जी, हमारे जयपुर वाले गुरु जी हैं, उनको फॉलो करते हैं, दिन में 1,000 रुपये इधर या 1,000 रुपये उधर हो जाते हैं और नेट में बन जाता है बस। तो मैंने कहा इतने इसके लिए आप इतने सारे दुनिया भर के यूट्यूब में एस्ट्रोलॉजर को देखते हो और शाम को आपको 500-1,000 रुपये ही लेने होते हैं, तो आप एक ऐसा करो ना, कॉइन उठाओ, हेड टेल खेलो अपने किसी दोस्त के साथ, 1,000-1,000 रुपये का खेलो, डेली 2-4 सौदे करो, तो यहाँ 1,000 वो ले जाएगा, यहाँ आप ले जाओगे। इतनी इतनी आपको मेहनत करने की ज़रूरत क्या है? तो कुछ नहीं बोला। कहते सर आपने फोरकास्ट की हुई ना कि 21 मार्च से 4 अप्रैल तक मार्केट क्रैश करेगी। मैंने कहा किसने ये वर्ड बोला है क्रैश करेगी? कहता आपने बोला है, मैंने वीडियो देखा है। मैंने कहा आपने सुना कि वर्ड क्रैश करेगी? कहता हाँ आपका मतलब तो यही है ना कि क्रैश करेगी। मैंने कहा वर्ड क्रैश का और डिक्लाइन में फ़र्क होता है। क्रैश मैं तब बोलूँ जब 15-20 सेक्टर जो हैं ऐसा इंडिकेशन दे रहे हों कि सब डिक्लाइन होंगे, लेकिन जब हमने दिया है कि 5-7 सेक्टर ऊपर रहेंगे, 5-7 सेक्टर नीचे रहेंगे, तो मैं क्रैश कैसे बोल सकता हूँ? कहते नहीं हमने तो यही समझा कि आपने कहा है क्रैश होगी। मैंने कहा जो 30 घंटे का ऑनलाइन कोर्स करते हो ना, तो आपकी समझ भी ऐसी ही होगी। मैंने कहा 3 महीने हमको लगा था सिर्फ ये समझने के लिए राशियाँ कितनी होती हैं, हाउसेस कितने होते हैं, नक्षत्र कितने होते हैं, कौन सा ग्रह किस किस इसका स्वामी होता है, शत्रु कौन है, मित्र कौन है, अस्त कौन है, नीच कौन है, उच्च का कौन सा होता है,
और ये सब सीखने में ही हमको नक्षत्रों के लॉर्ड कौन से हैं, उनके नाम क्या हैं, और पृथ्वी की कक्षा के अंदर वो कितना दिन लगाते हैं कि एक प्लैनेट, 30 दिन तो हमें ये समझने में लगा था। आप कह रहे हो 30 घंटे में आपने पूरी एस्ट्रोलॉजी कर ली है। एनीवे, तो बात वो नहीं है, बात ये कि 2 चीज़ें बताने का था। एक तो जो ये 20-30 घंटे वाले जो कोर्स करते हैं उनका कॉन्फिडेंस लेवल क्या होता है वो आपने देख लिया। दूसरा ये है कि बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर जिन्होंने फैक्ट्रियां खोल रखी हैं एस्ट्रोलॉजर बनाने की, तो किस क्वालिटी के एस्ट्रोलॉजर बनाते हैं वो आपके सामने है। ऐसे ही किसी दूसरे व्यक्ति का भी फ़ोन आया था, कहता जब से आपने ये वीडियो में बोला है कि एक फलाना एस्ट्रोलॉजर है जो बोलता है आज 62 पॉइंट चढ़ेगी, परसों 72 पॉइंट गिरेगी, फिर 80 पॉइंट चढ़ेगी और 50 पॉइंट गिरेगी, उसने उस दिन से काम ही बंद कर दिया। मैंने कहा शायद उसको रियलाइज़ होगा साल के 365 दिन होते हैं, उसमें कम से कम 250 ट्रेडिंग डे होते हैं, और 250 में से मुझे वो एक दिन दिखा दे, सिर्फ ओनली वन डे, जिस दिन उसने वो फोरकास्ट की हो कि आज मार्केट 72 पॉइंट चढ़ेगी या 72 पॉइंट गिरेगी, और वाकई में उतनी पॉइंट चढ़ी। तो बोलने का फ़ायदा क्या, जब होती नहीं है तो बोलने का फ़ायदा क्या। तो सिंपल लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। एनीवे, दूसरे क्या करते हैं, मैं सिर्फ बताने का ये तात्पर्य है कि आप देखो मार्केट में क्या होता है। हमारी फोरकास्ट जो थी 21 मार्च से 4 जुलाई, मार्केट इन टोटलिटी का मतलब कुछ सेक्टर अप रहेंगे, कुछ सेक्टर डाउन रहेंगे, लेकिन निफ्टी और बैंक निफ्टी नट शेल में नेगेटिव रहेंगे। तो वैसे ही फ़िलहाल तो चल रहा है। अगले हफ्ते भी मैं होपफुल हूँ कि जो हमने फोरकास्ट किया है उसी के हिसाब से चलनी चाहिए मार्केट। दोस्तों, गुलशन कुमार नाम है मेरा, और मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, ना ही एडवाइज़र हूँ। एज ए डिस्क्लोज़र, हमारी कोई भी पोजीशन स्टॉक मार्केट में नहीं होती। डिस्क्लेमर भी बता दिया, डिस्क्लोजर भी बता दिया, प्लीज़ आप साइट पर देख लीजिए कि वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट और एडवाइज़र्स। आप कृपया कोई भी ट्रेड हम यहाँ जो डिस्कस कर रहे हैं स्टॉक के बारे में, अपने जो फाइनेंशियल एडवाइज़र है आपका, उससे कंसल्ट करके ही कीजिए, वो आपको बेटर रहेगा। तो ओवरऑल बहुत ज़्यादा इस बारी फ्लक्चुएशन नहीं रही जैसा, क्योंकि कुछ सेक्टर्स जो थे जैसे मेटल था या कुछ सेक्टर फार्मा के थे, या इनिशियली कुछ ऑटो के थे, वो इनिशियली अप रहे, इवन आईटी के भी कुछ अप रहे। सिवाय एक बैंकिंग सेक्टर जो हमने प्रोमिनेंटली लास्ट वीक बताया था कि ये सबसे ज़्यादा वीक सेक्टर लग रहा है मेरे को, और उसमें बहुत सारे स्टॉक्स थे जो हमने बताए भी थे लास्ट वीडियो के अंदर, और हमने भी उन पे ही काम किया, ताकि कोई ये ना बोल सके कि जो स्टॉक गिर जाता है आप बोलते हो कि हमने तो पहले ही बोल रखा था। निफ्टी की टोटल जो फ्लक्चुएशन हुई है इस हफ्ते में 17,444 और 17,006 इंट्रा वीक हाई से इंट्रा वीक लो, टोटल 438 पॉइंट्स की रही है, जबकि बैंक निफ्टी की करीब 1600 पॉइंट की इंट्रा वीक हाई लो की फ्लक्चुएशन रही है। और हमने मंडे को खुलते सारी मार्केट निफ्टी बिकवाया, बैंक निफ्टी बिकवाया, निफ्टी का कॉल ऑप्शन बिकवाया, बैंक निफ्टी का कॉल ऑप्शन बिकवाया, और सब में बहुत ही अच्छा प्रॉफिट एज ऑन टुडे भी हो रहा है। जो 922 पे बैंक निफ्टी का कॉल ऑप्शन बिकवाया, आज वो 350 के करीब था। तो आप देख लीजिए कितना प्रॉफिट हुआ। जो हमने निफ्टी का कॉल ऑप्शन 17,000 का मार्च का वो बिकवाया था 562 पे, यहाँ कितने पे बिकवाया था, वो भी आज 281 पे देखा था मैंने, उसके बाद कितना आया देखा नहीं मैंने। ऐसे ही हमने फ्यूचर बिकवाया था, ऐसे ही हमने बैंक निफ्टी का भी फ्यूचर बिकवाया था। तो ये थी हमारी जस्ट समरी एक छोटी सी। तो लेट अस स्टार्ट विद कमोडिटीज़ फर्स्ट।
कमोडिटीज़ में जो भी हमने फोरकास्ट की इस हफ्ते में या जो ट्रेड इनिशिएट किए सब में प्रॉफिट हुआ, किसी में स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हुआ। गोल्ड की हमने रिकवरी के टारगेट दे रखे थे 1972 से $1975। तो कल 1965 टच किया और आई थिंक हो सकता है थोड़े दिन में 1975 भी टच कर देगा। सिल्वर का टारगेट दिया था $26 का, वो भी ऑलमोस्ट अचीव हो गया है। क्रूड जो 93 पॉइंट चला गया था 130 जाने के बाद, हमने कहा था कि ये 108 109 तक जाएगा, वो भी चला गया। और हमने जो इंट्रा वीक में लास्ट वीक में 84.5 के ऊपर ₹84.50 के ऊपर हमने बाय कराया था और टारगेट दिया था 86.50 का, वो भी अचीव हो गया। उसके बाद हमने क्रूड फिर शॉर्ट करवाया था 8700 पे कल करवाया था और उसका टारगेट था 8550 एंड बिलो, तो वो भी अचीव हो गया। गोल्ड बाय कराया इंडियन रुपीज़ में 51,505 पे और सिल्वर की थी 67,750 पे, दोनों में ही अच्छा प्रॉफिट हो गया। तो तीनों में एक निकल हमने कल रिकमेंड किया था 2100 पे और टारगेट दिया था 2100 का, लेकिन बाद में मालूम पड़ा कि निकल के ऊपर मार्जिन के ऊपर आप ट्रेड नहीं कर सकते, आपको 100% पे करना पड़ेगा। तो लॉट के हिसाब से इट वाज कमिंग टू वेरी हाई, तो शायद किसी ने नहीं किया होगा, आई एम श्योर। गैस आज हमने बाई करवाई है कि अगर 405 से ऊपर रहेगी तो 440 450 जा सकती है। स्टॉप लॉस दिया है 10 रुपये का, अकॉर्डिंगली हो सकता है स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाए, हो सकता है चल पड़े। बट दिस इज द ट्रेड विच वी हैव इनिशिएटेड टुडे टू बाय अराउंड 405 विथ स्टॉप लॉस ऑफ ₹395 एंड टारगेट 440 to 450 के बीच में कहीं जा सकता है। बिटकॉइन जो है 37,000 से लेकर के 44,000 तक चला गया है, जैसा हमने फोरकास्ट किया था। अब थोड़ा ओवरबॉट है, यहाँ से करीब 800 से $1,000 गिर सकता है कभी भी। S&P 500 हमने कहा था जिस लेवल पे कि यहाँ से 200 पॉइंट अभी भी तेज़ी दिख रही है, और डॉ जोन्स के अंदर हमने कहा था यहाँ से 1000 पॉइंट ऊपर जा सकता है। तो आई थिंक डॉ जोन्स तो चला गया है, लेकिन S&P 500 अभी तक उतना नहीं गया जितना अभी उम्मीद है। और आज भी जिस लेवल पे खड़ा हुआ है 44 समथिंग पे खड़ा हुआ है, तो वहाँ से करीब 50 to 60 पॉइंट्स S&P के आ सकते हैं। बात करें हम टेक्निकल्स की, तो टेक्निकली जैसे बताया कि इस बार ही कोई बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं थी इसमें मार्केट में। जो पिछला राइज़ हुआ है 15,671 से टोटल 17,444 करीब, आई थिंक 17, 18, 1900 जो भी पॉइंट चला है, उसकी कंसोलिडेशन कह लो, करेक्शन कह लो, वो चल रही है। और हमारे हिसाब से 17,000 का टारगेट अचीव हो चुका है, बाकी 16,800 का एक टारगेट रह गया है, वो होपफुली आ जाएगा। बैंक निफ्टी ने एक बेरिश राइजिंग वेज पैटर्न से बेरिश ब्रेकडाउन दिया है, जिसका टारगेट है 34,800। तो अगर इस हफ्ते अगर नहीं आया तो हो सकता है सब्सिक्वेंट वीक में आ जाएगा। तो ये थी हमारे टेक्निकल्स की। अब बात करें हम एस्ट्रोलॉजी की। एस्ट्रोलॉजिकली जैसे बताया था कि वीनस का यूरेनस के साथ स्क्वायर एस्पेक्ट और मार्स का यूरेनस के साथ स्क्वायर एस्पेक्ट, एक था 19 को, एक था 22 को। इसलिए हमने कहा था कि 22 तारीख प्लस माइनस 1 डे, तो 21 से कभी भी स्टार्ट हो सकता है। तो निफ्टी ने जो टच किया 17,444, आई थिंक 22 या 23 को टच किया था, तो वहाँ से उसने करेक्टिव डिक्लाइन लिया, 17,100 के करीब आया और वापस इसने पुल बैक आज लिया है। पर वो कितना ऊपर जाएगा दैट डिपेंड्स नॉट ऑन इंडियन मार्केट्स और इंडियन FIs और DIs, वो डिपेंड करता है US के ऊपर। हालांकि DIs और FIs जो हैं वो कोशिश पूरी करेंगे 31 मार्च को, क्योंकि उनकी NAV का दिन होता है, तो बहुत कोशिश करेंगे कि वो उसको मेंटेन कर सकें, मतलब इसी के आसपास। पर हमारे एस्ट्रोलॉजिकल इंडिकेशंस
कुछ उनसे डिफ़र कर रहे हैं। तो अगर कर भी लिया उन्होंने होल्ड, तो फिर वो एक ही दिन में या 2 दिन में सारा कसर निकाल देंगे। तो एस्ट्रोलॉजिकली जो वीनस और मार्स का जो यूरेनस के साथ स्क्वायर एस्पेक्ट था, वो उन्होंने अपना असर दिखाया है। उसके अलावा छोटे छोटे एस्पेक्ट हैं बहुत सारे, मैं उनकी बात नहीं करता। अब अगले हफ्ते के आई थिंक मंडे को या ट्यूसडे को वीनस और सैटर्न का कंजक्शन है। जनरली वो राइज लाता है मार्केट में, तो वी कैन एक्सपेक्ट राइज इन द मार्केट ऑन 28th, मोस्ट प्रॉब्ली 28th, क्योंकि 28th को है। मुझे टाइमिंग पता नहीं, कई बार अगर टाइमिंग शाम को हुआ तो वो अगले दिन अफेक्ट करेगा। जैसे मार्स और यूरेनस का था, वो था शाम को 3:40 पे, मार्केट जब इंडिया की बंद हो चुकी थी उसके बाद था, तो उस हिसाब से वो रिएक्ट करेगा। कुछ और जो छोटे मोटे एस्पेक्ट्स हैं, जैसे 28 को वीनस सैटर्न का बोल दिया, नेपच्यून और राहु का, वीनस और राहु का 28 को ही है। 1 तारीख को अमावस है और 2 को है सन मरकरी का कंजक्शन, और 4 तारीख को जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है वो है मार्स और सैटर्न का कंजक्शन कैप्रिकॉर्न में। ये एक बहुत ही डेंजरस कम्बिनेशन होता है वैसे तो। अक्सर इसमें किसी टाइप का अर्थक्वेक, सुनामी, पेंडेमिक, फ्लड्स, टेररिस्ट अटैक, वॉर, इस तरह की सिचुएशंस होती हैं। पर क्योंकि वॉर ऑलरेडी चल रही है रशिया और यूक्रेन की, तो मे बी उसका जो मैक्सिमम पीक है इस दिन के आसपास आएगा, और यहाँ से वी कैन एक्सपेक्ट ए स्मार्ट रिकवरी फ्रॉम आफ्टर 4th अप्रैल। और जो इम्पोर्टेंट एक कुछ एस्पेक्ट्स यहाँ एस्ट्रो इवेंट्स आ रहे हैं, वो हैं नेपट्यून और जुपिटर के। नेपट्यून और जुपिटर, पहले तो इनका आपस में कंजक्शन है कैप्रिकॉर्न में। 2 दिन के बाद जुपिटर पाइसेस में जाएगा अपनी राशि में। 18th को नेपट्यून फॉलो करेगा, उसका भी राशि पाइसेस ही है। तो आई एम समहाउ होपफुल कि एक अच्छी तेज़ी आ सकती है उन दोनों में। पर उससे पहले बैंकिंग स्टॉक्स जो है, अभी भी पता है कि 8-9 तारीख को, खासकर पीएसयू बैंक जो है, पीएसयू की बात कर रहा हूँ, जो मैं उसकी बात नहीं कर रहा जो प्राइवेट बैंक्स हैं, बट पीएसयू बैंक्स जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बीओबी, फेडरल बैंक, कैन बैंक, या इस तरह के जो हैं स्टॉक्स, वो होपफुली 8-9 तक, या इवन फार्मा स्टॉक्स जो पिछले कुछ दिनों से चल रहे थे, कुछ फार्मा स्टॉक भी गिरने की उम्मीद है। स्टील सेक्टर जो था अभी तक आउट परफॉर्म कर रहा था सारे मेटल सेक्टर, तो वो भी करेक्शन के लिए ड्यू है, तो उसका भी आप ख्याल रखना। जो स्टॉक्स हमने इस बारी मंडे ऑनवर्ड जो ट्रेड लिए, जो हमारे अधिकतर शॉर्ट कॉल थी, अधिकतर उसमें था एक्सिस बैंक, महिंद्रा एंड महिंद्रा, एसबीआई, चंबल फर्टिलाइज़र, चोलामंडलम फाइनेंस, बंधन बैंक, मारुति, जीएनएफसी, भारती, कोल इंडिया, बजाज ऑटो, सन फार्मा, अशोक लेलैंड, आईसीआईसी और डॉक्टर रेड्डी। इसमें मेरे ख्याल में कोल इंडिया में स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया, और आई डोंट नो इसमें से कोई और स्टॉप लॉस ट्रिगर। सब में अच्छा प्रॉफिट हुआ। मारुति 7900 पे शॉर्ट किया था, हालांकि हमने 200-300 पॉइंट पे कवर कर लिया था, उसके बाद दोबारा शॉर्ट किया हमने 7800 पे, और वो आज हमने कवर किया 74, 52, 50 के आसपास का भी कवर किया था। जीएनएफसी, एक्सिस बैंक 740 पे बेचा था, और उसमें भी अच्छा प्रॉफिट हो गया। महिंद्रा हमने 790 पे बेचा था। एसबीआई 498 पे बेचा था। चंबल फर्टिलाइज़र 430 पे बेचा था, और चोला 705 पे, भारती था 710 पे, बजाज ऑटो, सन, अशोक लेलैंड, आईसीआईसी, डॉक्टर रेड्डी, ये इनमें पता नहीं क्या रेट है, लेकिन ये ट्रेड हमने इस हफ्ते में किए थे, और मोस्टली सब अच्छे प्रॉफिट दिए गए, इंक्लूडिंग निफ्टी फ्यूचर, बैंक निफ्टी फ्यूचर और
कॉल पुट ऑप्शन जो बेची हमने निफ्टी बैंक निफ्टी की, उसमें आई एम श्योर जिसने भी इनमें काम किया होगा वेरी हैंडसम रिटर्न्स उनको मिले होंगे। अब नेक्स्ट वीक की स्ट्रेटेजी क्या है मैं आपको बता दूं। जो स्टॉक अभी भी सेकंड तक या फोर्थ तक डाउन लग रहे हैं वो है एक्सिस बैंक, एशियन पेंट्स, बलरामपुर, HUL, ग्लेनमार्क, डॉक्टर रेड्डी, जिंदल स्टील, इन्फोसिस और मारुति। ये मैं सिर्फ आपको देने के लिए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्टॉक मैंने आपको दिए हैं जो अभी भी वीक लग रहे हैं अप टू सेकंड या मे बी अप टू फोर्थ। जो सेकंड या फोर्थ के बाद ऊपर चढ़ने की उम्मीद है, मैं अभी से ही आपको दे रहा हूँ कि जो सेकंड की या फोर्थ के बाद ऊपर चढ़ने की उम्मीद है उनमें एक्सिस बैंक वन ऑफ दैम है, जो पिछले कुछ दिनों से गिर रहा है और एक्सपेक्टेड है कि वो 2 या 4 तारीख तक चलेगा डिक्लाइन, पर उसके बाद वो पॉजिटिव टेरिटरी में आ जाएगा। सेम थिंग HUL भी होएगा, अशोक लेलैंड भी होगा, दिवीज लैब भी होगा, जिंदल स्टील भी होगा, इन्फोसिस आएगा, इंडसइंड बैंक आएगा, मदरसन सुन्नी। जी हमने आज इन्वेस्टमेंट के लिए रिकमेंड किया है, बोला है 2-3 पार्ट में बाय करने के लिए, टू बी हेल्ड फॉर 6 वीक्स। दूसरा स्टॉक हमने जो रिकमेंड किया है इंडियन होटल्स एज शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, वो हमने 230 के आसपास बाय करने के लिए बोला है, 2 पार्ट्स में, 230 और 220 के बीच में शायद, या 215 के बीच में 2 पार्ट में बाय करके 10 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के, और टारगेट कम से कम इसका 270 के करीब 75 के करीब आएगा 6 हफ्ते के अंदर। तो अगर 10-15% अगर मिल जाते हैं 6 हफ्ते के अंदर या 20% मिल जाते हैं तो नथिंग लाइक इट। इसने बुलिश ब्रेकआउट दिया है दोनों स्टॉक ने, जी ने भी और इंडियन होटल्स ने भी। तो मैंने आपको बता दिया जो स्टॉक्स अभी भी मेरे को वीक लग रहे हैं, 9 स्टॉक मैंने आपको दे दिए, 5-6 स्टॉक बाय साइड के भी दे दिए, ताकि कल को कोई ये नहीं बोले कि पहले ही जो गिरता है वो बोलते हैं हमने बेचा था, जो चढ़ता है वो कहते हैं हमने पहले बोला था कि चढ़ने के लिए। एनीवे, ऑन अ लाइटर नोट, एक और रिक्वेस्ट थी मेरी कि कुछ सीनियर सिटीजन्स जो अपने रिटायरमेंट फंड्स को ट्रेडिंग पर्पस के लिए बोलती हैं कि हमको ट्रेडिंग करनी है रिटायरमेंट फंड से, तो मेरी हाथ जोड़ के उनको प्रार्थना है कि प्लीज़ रिटायरमेंट फंड्स को इस स्पेकुलेटिव रिस्की एवेन्यू में मत डालिए। इसमें कंप्लीट कैपिटल आपकी वाइप ऑफ हो सकती है। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, 3 बार ही बोल दिया, और हमने 2-3 लोगों को रिफ्यूज़ भी किया इसी बात पे कि हम सॉरी वी कैन नॉट डू दैट। बाकी एक और बहुत बात बोलनी थी हॉरोस्कोप की। आई एम हैप्पी कि हॉरोस्कोप बहुत लोगों के रिस्पांस आई है, बहुत हॉरोस्कोप्स आए हैं हमारे पास पिछले 2 हफ्तों में, एंड वी आर लिटरली वेरी हैवीली ओवर बुक्ड। तो हम 3 से 4 हफ्ते से पहले कोई भी अटेंड नहीं कर पाएंगे। तो जिनको करवाना हो और उसको पहले से हमसे, तो वो आप प्लीज़ होल्ड पे रखिए या आप क्यू में लगा दीजिए, लेकिन आप हाँ हमारी सिचुएशन जो है मैंने आपको क्लियर बता दी। हम कोई झूठ नहीं बोलते, 10 में से 8 लोगों को हम मना करते हैं, कोई आपको महंगा उपाय नहीं बताते, कोई पूजा पाठ ये वो यंत्र तंत्र रुद्राक्ष फलाना कुछ नहीं बोलते आपको। अनलाइक अदर एस्ट्रोलॉजर साहब उनसे पूछोगे कि भाई मेरे बेटे की शादी का योग क्या है, तो पहले बोलेंगे सुरक्षा कवच लो 15,000 का, ये फलाना पंडितों को खाना खिलाओ, ये 11,000 का खर्चा है। 1,500 रुपये देते हो आप कुंडली चेक कराने के लिए, और साथ में 30,000 का खर्चा आपको बता देंगे, या बोल देंगे कि आपकी ग्रह शांति के लिए आपका 50,000 का खर्चा है, ये है वो है। तो इसलिए लोगों का ट्रस्ट हमारे ऊपर है, आई एम थैंकफुल टू देम। तो दोस्तों ये थी हमारी इस हफ्ते की कहानी। आई होप यू विल एंजॉय। और मैं जैसे भी लास्ट टाइम भी रिक्वेस्ट किया था, अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो
तो प्लीज़ आप इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारा भी हौसला बना रहे, ताकि आपके लिए इस तरह के एजुकेटिव गाइडेंस वाले वीडियो हम लाते रहें. So that's all, my dear friends. Have a very nice weekend, very profitable coming week, and happy time ahead. Thank you.